नमस्कार किसान साथियों। आज हम जानेंगे कि बकरी पालन के लिए बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आप बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसों की कमी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बकरी पालन लोन किस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी हम किसान भाइयों को बताएंगे, ताकि सभी स्टेप्स अगर किसान सही तरह से जान लेता है। इस वीडियो में आपको 8 स्टेप्स बताए जाएंगे। इन सभी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको किसान साथियों कोई भी अन्य वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सभी स्टेप्स है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 स्टेप्स है। इन सभी स्टेप्स को एक बार अगर कोई भी किसान साथी अच्छी तरह से जान लेता है तो फिर मैं आपके साथ दावा करता हूं कि आपको बकरी पालन लोन बैंक से लेने के लिए कोई भी आपको टाल नहीं सकता। तो सबसे पहला स्टेप्स, आप सबसे पहले ये स्टेप्स जान लेते हैं कि इस लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी पात्रता क्या होगी। तो सबसे पहली पात्रता रहेगी कि आपकी आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए और आप भारत देश का मूल नागरिक होना जरूरी होता है। यानी अगर आप भारत देश के मूल निवासी नहीं हैं तो आप इस लोन की आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं होंगे। अब आप चाहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी राज्य से हो, सभी के लिए समान रूप से बैंक द्वारा लोन मिलेगा। अब आपका दूसरा है कि आपका क्रेडिट स्कोर है वो खराब नहीं होना चाहिए, यानी आपका सिविल स्कोर है वो पहले से किसी बैंक से लोन लिया है और आपने इस लोन को चुकाया नहीं है तो फिर आप इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। बकरी पालन का एक सही स्टिक बिजनेस प्लान होना जरूरी है, तभी आप इस लोन की पात्रता को ले सकते हैं। अगला स्टेप्स है, सही आपको बैंक सिलेक्ट करनी होगी, यानी चूज ए राइट बैंक सिलेक्ट करनी होगी। सही बैंक को सिलेक्ट करें। अधिकांश सरकारी बैंक जैसे एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल है, जो बकरी पालन के लोन देते हैं। और वैसे आपको रूरल बैंक्स है, जैसे आपके क्षेत्र में कोई ग्रामीण बैंक है, वो भी आपको लोन प्रोवाइड कराती है। कोई कई बार छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो जो छोटी संस्थान है, वो भी वित्तीय संस्थान भी लोन मदद प्रदान करती है किसान को। यानी पशुपालन से विशेष तौर पर आपको पीएसयू बैंक भी लोन प्रदान करती है, या फिर रूरल बैंक भी होती है, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो संस्थान होते हैं, वो भी लोन प्रोवाइड कराती है। अब तीसरा स्टेप्स ये है, इसमें आपको क्या करना है कि सही आपको डॉक्यूमेंट भी आपको जानना जरूरी है। कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं जिसमें आपको सबसे पहले आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और या फिर वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लीजिए और वो आपका सही मान्य होगा। अगला है आईडी प्रूफ के तौर पर इसमें हो गया है, और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपका राशन कार्ड और बिजली का बिल हो सकता है। अब अगर आपके पास जमीन अपने खुद की है, अगर आपके पास खुद की जमीन है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अगर आप लीज यानी किराए पर जमीन ले रखी है तो उस किसान के डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी होंगे। यानी अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है और बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो आप वैसे लोन तो ले सकते हैं, लेकिन लीज पर अगर आपकी किराए पर ली गई जमीन होती है, उस जिस किसान की जमीन है उस किसान की जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इनकम प्रूफ के तौर पर आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर आईटीआर फाइलिंग होना जरूरी है। और तीसरा डॉक्यूमेंट ये है कि आपका बिजनेस का एक डिटेल प्लान होना चाहिए, जिसमें प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी, यानी इस बकरी पालन पर कुल लागत कितनी होगी और इससे इनकम कितनी होगी, और टोटल जो खर्च होता है उसके बारे में बताया हुआ एक बिजनेस प्लान डिटेल होना चाहिए। तब आप इस डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप इस लोन की स्वीकृति ले सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में तीसरे स्टेप्स में हमने क्लियर कर लिए हैं। अब चौथा स्टेप्स ये रहता है कि बिजनेस का एक सही प्लान बनाइए कि आप किस उद्देश्य के लिए बकरी पालन शुरू कर रहे हैं, क्या आपकी लागत रहेगी, कितनी आपकी सालाना इनकम होगी, और क्या क्या इस लोन के लिए रिस्क रहेगी, इस बिजनेस प्लान में क्या रिस्क रहेगी, इसके बारे में आपको डिटेल बनानी होगी। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जिसमें बकरी पालन का सही उद्देश्य क्या होगा। आप बकरी पालन दूध उत्पादन के लिए कर रहे हैं या फिर मांस उत्पादन, या फिर दोनों बिजनेस यानी दोनों प्लान के लिए आप इस बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि इस बिजनेस में कुल लागत कितनी होगी, जिसमें बकरियां खरीदने की कीमत क्या होगी, चारे की क्या कीमत होगी, देखभाल के लिए कितना खर्चा आएगा, और बकरियों का
वैक्सीनेशन करवाने के लिए कितना खर्चा होगा, इस प्रकार का एक बिजनेस प्लान होना चाहिए और आपके हर महीने की और सालाना इनकम कितनी होगी, इसके बारे में डिटेल होनी चाहिए। बकरियां बीमार कितनी होगी, सर्दी के गर्मी के मौसम के कारण कई बार बीमारियों से कई बार बकरियां खराब हो जाती है। लेकिन आप सही प्लान बनाकर अगर बिजनेस करते हैं तो फिर आपके पास बकरी पालन से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। खासकर जो गांव के किसान हैं वो अगर बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो इससे अच्छा आपको कोई विकल्प नहीं मिल सकता। पांचवा स्टेप्स क्या है, इसमें आपको जितने 4 स्टेप्स है वो पूरे कर लिए हैं और सही तरह से आपने ये आपको पूरे हुए हैं, तो अब आपको केवल बैंक जाना है। अपने सभी दस्तावेज और बिजनेस प्लान है जो बकरी पालन का लिए आपने प्लान बनाया है वो लेकर आपको नजदीकी ब्रांच शाखा जाना होगा। वहां जाकर अपने बैंक के एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर या फिर एमएसएमई लोन डिपार्टमेंट से आपको संपर्क करना होगा। अब मैं आपको एक जरूरी सूचना ये बता देता हूं कि हर बैंक में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है जिसमें पशुपालन या खेती से संबंधित कोई भी प्रकार की आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है या फिर एमएसएमई लोन डिपार्टमेंट होता है, उनसे आपको संपर्क करना होगा। लोन ऑफिसर को बकरी पालन व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी सही तरह से समझानी होगी, बिजनेस प्लान के बारे में उनको दिखाना होगा और ये बिजनेस प्लान अगर आपको और इस लोन ऑफिसर को सही तरह से आप समझा देते हैं कि हम इस प्रकार बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं, हमें इतना कॉस्ट आएगा, इतना लोन की आवश्यकता है, इतनी बकरियों से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके बारे में अगर पूरा आपने बिजनेस प्लान उस लोन ऑफिसर को आपने समझा दिया तो फिर आपके लिए जितनी सुविधा होती है वो सही तरह से काम करना शुरू कर देगी और ये लोन ऑफिसर आपको हर प्रकार से मदद करेगा। अब छठा स्टेप्स क्या है, इसमें आपको आवेदन प्रोसेस के बारे में डिटेल दी गई है। बैंक का आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको सही तरह से आपके पास जितने डॉक्यूमेंट है उनकी एक एक प्रतिलिपि को फॉर्म के साथ आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और बैंक द्वारा जितनी भी प्रोसेसिंग फीस है यानी जो आपकी लागत होगी प्रोसेसिंग फीस होती है उसका भुगतान करें और सही तरह से आपकी फॉर्म की जानकारी को डिटेल से जांच कर लें। पहले आवेदन करते समय इस बात में विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपके आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो, सही तरह से डिटेल भरें और ये प्रोसेस आपको बैंक में अधिकारी द्वारा भी समझाया जाएगा कि इस प्रकार आप आवेदन करें। और उसके बाद लास्ट नहीं है, सातवां स्टेप्स ये रहता है कि प्रोसेसिंग और अप्रूवल की, यानी बैंक आपकी दस्तावेज और बिजनेस प्लान की सही तरह से जांच करेगा कि आपका बिजनेस प्लान सही है या नहीं और उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और अप्रूवल हो जाता है या फिर किसी भी वजह से आपकी फॉर्म का अप्रूवल नहीं होता है तो उसके बारे में आपको मेंशन किया जाएगा। बैंक द्वारा आपको बताया जाएगा कि इस फॉर्म में ये इस प्रकार की त्रुटि है, वो आपसे संपर्क करके पूरी जानकारी सही तरह से बताएंगे और वेरिफिकेशन हो जाता है और अप्रूवल फॉर्म की सही तरह से डिटेलिंग हो जाती है तो उसके बाद बैंक आपको इसकी जानकारी देगा और आपकी जो भी लोन राशि है आपने फॉर्म में फॉर्म भरते समय जितनी लोन अमाउंट राशि आपने वहां पर फिलअप की है उतनी राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। अब लास्ट आठवां स्टेप्स ये रहता है कि आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जिस प्रकार आपने लोन लिया है उस लोन की राशि को आप किस प्रकार खर्च करेंगे, सही तरह से आपको उपयोग में लेना है। दोस्तों ध्यान रखें, बैंक द्वारा जो लोन लिया जाता है वो आपको वापस रिटर्न भी भरना पड़ता है। अगर आप इन पैसों को सही तरह से उपयोग में नहीं लेंगे तो फिर आप इस लोन की राशि को किस प्रकार जमा करवाएंगे और एक दिन आपका ब्याज इतना बढ़ जाएगा और बैंक की लोन की दरें इतनी फास्ट चलती है कि आप इस लोन को वापस चूकता भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप समय पर जो बैंक द्वारा निर्देश बनाए गए हैं उसके अनुसार अगर आप बैंक में समय अनुसार किस्तों का भुगतान करते हैं तो ध्यान दें बैंक की ब्याज दर कम से कम होती है और समय पर जो किसान लोन की चूकता करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहता है और बैंक की ब्याज दर लास्ट 7% से नीचे नीचे लगती है। यानी आपको 1 लाख रुपया लोन के पीछे आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको 700 रुपया या 600 रुपया के हिसाब से बैंक में आपको ब्याज दर चुकानी पड़ती है।
तो वो कोई ज़्यादा बैंक की ब्याज दर नहीं है, हर महीने के हिसाब से इतना ही होता है। और अगर आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपको 1500 रुपया प्रति माह के हिसाब से करीबन-करीबन आपको 15 से 20,000 रुपए सालाना ही ब्याज दर देनी पड़ती है। और समय पर अगर आप किस्तों को चुकता करते रहेंगे, तो फिर आपका लोन अगले 5 साल में वापस चुकता हो जाएगा और 5 साल में आपका बकरी फार्म इतना अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो इस प्रकार ये 8 स्टेप्स अगर सभी किसान फॉलो करते हैं और बकरी पालन के लिए बैंक से लोन लेते हैं, तो ये 8 स्टेप्स होते हैं। इन सभी स्टेप्स को कोई भी किसान फॉलो करेगा, तो आपको बकरी पालन लोन लेने से कोई नहीं टाल सकता। अब लास्ट में ये कहना है, तो दोस्तों ये स्टेप्स थे 8 बकरी पालन के लिए, लोन ले सकते हैं आप बैंक से। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो भी आपकी मदद की है वो आपको सही तरह से समझ में आ गई है। अगर आपके कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर पूछें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हमने बैंक द्वारा लोन बकरी पालन के लिए लिया जाता है उसके सभी स्टेप्स आपने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। धन्यवाद।